जब भी हमें सामने वाले दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, मेरे पापा चिल्लाते स्टील्थ मोड, और हमारे पास घर की हर लाइट बंद करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड होते थे। मैं और मेरा भाई कमरों में दौड़ लगाते हुए स्विच बंद करते, प्लग खींचते, टीवी को शो के बीच में ही बंद कर देते। इस दौरान बाहर कोई आदमी सामने वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता और चिल्लाता, मुझे पता है तुम अंदर हो दोस्त। पापा हमारा टाइम देखते थे। जब सब कुछ अंधेरा हो जाता तो न कोई बात करता, न कोई हिलता डुलता और न ही खिड़की से बाहर देखता। फिर हम चुपचाप बैठे रहते जब तक पापा उल्लू जैसी आवाज में हूंठ न करते। वही हमारा संकेत था कि अब सब सुरक्षित है। कभी 5 मिनट लगते तो कभी लगभग 1 घंटा। इसके बाद पापा हमें हाई फाइव देते और कहते, असली निंजा भी इससे बेहतर नहीं कर सकते। उन्होंने हमें सख्त हिदायत दी थी कि स्टील्थ मोड एक टॉप सीक्रेट है। अपने टीचर्स को कभी मत बताना, दोस्तों को भी नहीं, किसी और को समझ नहीं आएगा। कई सालों तक मुझे उन पर पूरा विश्वास था। जब मैं 8 साल का था, मैंने पापा से पूछा कि हमें इतना छिपना क्यों पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोई परेशान करने वाला आदमी हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है और स्टील्थ मोड ही उससे निपटने का हमारा तरीका है। मुझे गर्व होता था कि हमारे पास एक ऐसा गुप्त हुनर है जिससे हम बुरे लोगों को मात दे सकते हैं। जब मैं 10 साल का हुआ, एक दिन बाहर से आवाज आई, $20 की शर्त लगी थी। मैंने पापा की शर्ट खींचकर धीरे से पूछा, क्या वो बुरा आदमी हमारे पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। पापा ने मुझे इतनी जोर से चुप कराया कि मैं डरकर सहम गया। जब मैं 12 साल का था, मैंने खिड़की से बाहर देखने वाला नियम तोड़ दिया। मैंने ब्लाइंड्स के बीच से झांका और एक बिल्कुल सामान्य आदमी को बरामदे पर खड़ा देखा। उसने पोलो शर्ट पहन रखी थी और अपना माथा रगड़ रहा था। वह कोई अपराधी नहीं लग रहा था, वह तो किसी थके हुए अंकल जैसा लग रहा था। 13 साल की उम्र में मैंने पापा से कहा, मैं बस दरवाजा खोलकर उसे कह दूंगा कि हमें परेशान करना बंद करे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। पहली बार मुझे लगा कि स्टील्थ मोड कोई खेल नहीं था। जब मैं 15 या 16 साल का हुआ तो ये सब लगभग बंद हो गया। लेकिन जब कभी ऐसा होता, पापा अपराधी जैसा चेहरा बनाकर ब्लाइंड्स के पीछे से झांकते। माँ सोफे पर बैठी बस सिर हिलाती और बड़बड़ाती रहती। फिर मैं 17 साल का था और एक दिन घर पर अकेला था। तभी मैंने वही आवाज सुनी, मुझे पता है तुम अंदर हो। पूरे 12 साल हो गए यार। इस बार मैंने सामने वाला दरवाजा खोल दिया। वह आदमी लगभग पीछे की ओर गिर ही गया। वही सामान्य सा दिखने वाला अधेड़ आदमी था। उसके हाथ में एक मोड़ा तोड़ा कागज था। उसने मुझे देखकर कहा, ओह हाय, तुम्हारे पापा घर पर हैं। फिर उसने वह कागज मेरी तरफ बढ़ाया। मैं उनका कॉलेज का पुराना रूममेट हूँ। उसने कागज ऊपर करके दिखाया, तुम्हारे पापा ने मुझसे $20 की शर्त लगाई थी कि माइकल जॉर्डन अपनी छठी चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे। वह साल था 1998। तब से मैं इस दरवाजे पर दस्तक देता आ रहा हूँ। उसने मुझे वह कागज दे दिया। नीचे दोनों के साइन थे और लिखा था कि $20 देने हैं। मैंने वह कागज किचन की टेबल पर रख दिया। माँ ने उसे सबसे पहले देखा। वह इतनी जोर से हंसी कि उन्हें खुद को काउंटर पकड़ना पड़ा। पापा ने कागज उठाया, उसे पढ़ा, फिर वापस टेबल पर रख दिया और उनके मुंह से पहला वाक्य निकला, तो अब उसे पता चल गया कि घर में कोई है। इसके बाद उन्होंने किचन की लाइट बंद की और टेबल के नीचे जाकर छिप गए। हम कभी किसी खतरे में थे ही नहीं। मेरे पापा ने बस एक शर्त हार दी थी, महानतम माइकल जॉर्डन के खिलाफ।